हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल के एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। उसमें एक नंबर पढ़ा था हमने निर्जलीकरण अभिक्रिया, दूसरी पढ़ी थी विहाइड्रोजनीकरण। अब तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आज ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है वो प्रबल ऑक्सीकरण को KMnO4 K2Cr2O7 या तनु HNO3 इनकी उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल की हम बात करते हैं, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल है वो KMnO4 या K2Cr2O7 या डाइल्यूट HNO3 है। इनकी उपस्थिति में क्या है, ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की। वैसे एल्कोहल के ऑक्सीकरण में हमने इनको पढ़ा आसानी से, वहां भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हमने वापस इसको बना दिया है तो यहाँ भी हम आसानी से इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। कि मान लीजिए हमारे पास ये 1 डिग्री एल्कोहल है, CH3 कार्बन OH H और H। CH2 का कनेक्शन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन दोस्त है। तो कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका विपेक नेम देख सकते हैं हम, एथेनॉल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं KMnO4 K2Cr2 से O7 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं डाइल्यूट। तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो देखो यहाँ से डीहाइड्रोजनेशन होगा। कैसे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन भेज दे यहाँ, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, ज्यादा, 1 2 3 4 5 होगी। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 फिर कार्बन, पहले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या रह गया, हाइड्रोजन, एल्डिहाइड बन गया। इसका फिर ऑक्सीकरण करवा दिया आगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अब डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस कार्बन के पास, यानी कार्बोनिल के कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीकरण की दूसरी विधि क्या है, दूसरी मेथड क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ दो। जब हाइड्रोजन निकले नहीं तो क्या कर दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो हम यहाँ ऐसा ही करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकता, कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन आएगा अंदर। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। देखो कैसे बना, दोनों बना रखी ना, ऐसे ही। तो ऑक्सीजन तो अंदर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड है वो पहले, एल्डिहाइड है आगे किसमें ऑक्सीकृत हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। फिर देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल है, पहले ऑक्सीकरण होगा समान कार्बन संख्या के कीटोन में, और कीटोन का आगे ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होने के कारण प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में लंबे समय तक ऑक्सीकरण करवाने पर, यानी वाइग्रस कंडीशन लगाने पर, उच्च दाब लगाने पर एक कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो देखो कैसे, कि मान लीजिए हम ले लेते हैं कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ये लिया अपने 2 डिग्री एल्कोहल, CH3 फिर कार्बन OH CH3 और H, KMnO4 या K2Cr2O7। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल है, उसका डीहाइड्रोजनेशन होता है तो कीटोन बनता है। यहाँ क्या बन जाएगा, एसीटोन, जो कि एक कीटोन है, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन यानी कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे फिर से। अब क्या होगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कीटोन का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ कार्बन कितने रहे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन रहे तो यहाँ 2 कार्बन का क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। 2 कार्बन का क्या बनेगा, अम्ल बनेगा ऑक्सीकरण होकर के। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यानी कीटोन का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो एक कम कार्बन का अम्ल बनता है। तो कीटोन में कितने कार्बन, 1 2 3, और अम्ल में कितने हो गए, 2 कार्बन, एक कम कार्बन का अम्ल बन जाएगा। तो देखो यहाँ से तो CH3 आ गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। तो अब यहाँ क्या बच गया, CH2, क्या बच गया, CH2। तो CH2 का भी आगे ऑक्सीकरण हो सकता है पहले फॉर्मेल्डिहाइड में, और वो फॉर्मेल्डिहाइड किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में।
तो देखो स्टूडेंट, ये तो बन गया 2 कार्बन का एसिड। अब यहाँ क्या बच गया, CH2 बच गया। CH2 कैसे बचा, एक H किसने ले लिया, इसने ले लिया, एसिटिक अम्ल ने। यहाँ बचा सिर्फ CH2। तो CH2 है वो ऑक्सीकृत किस में होगा, वो ऑक्सीकृत होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। और फॉर्मेल्डिहाइड किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा आगे, फॉर्मिक एसिड में। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं HC डबल बॉन्ड OH। तो जब भी कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो एक कम कार्बन का एसिड बनता है, और जो एक कार्बन कम हुआ है वो भी किस में बदल जाता है, एसिड में बदल जाता है, यानी वो फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है। तो कीटोन का जब भी ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक कम कार्बन का एसिड बनता है, और उसके साथ में जो कार्बन कम हुआ है उसका भी क्या बन जाता है, ऑक्सीकरण के द्वारा एसिड ही बन जाता है। ये भी क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। कैसे बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या लिया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ से लिया, इसमें से। तो इसमें से 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का 2 बच गए, तो यानी CH2 बच गया। CH2 पहले ऑक्सीकृत होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में। जैसे एसिटाल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होता है एसिटिक अम्ल में, ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में। अब है 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होने के कारण इसमें वाइग्रस कंडीशन लगाते हैं। उच्च दाब और प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में लंबे समय तक ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो एक कम कार्बन का कीटोन बनता है और साथ में उसके अम्ल बनता है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। CH3 OH CH3 ये 3 डिग्री एल्कोहल वाइग्रस कंडीशन लगाते हैं, उच्च दाब लगाते हैं। तो इस बार देखो, इस बार इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री एल्कोहल, तो इसका ऑक्सीजन आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 3 डिग्री एल्कोहल में भी क्या, जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बहुत मुश्किल से होता है, और यहाँ भी कार्बन के बीच का बंध टूटता है। तो ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ आएगा, एक कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और एक बन जाएगा। ये क्या है, एक कम कार्बन है, तो इस कम कार्बन का क्या होगा, एक कार्बन है, उसका कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, HC डबल बॉन्ड OH। तो एक बन जाएगा एसीटोन, एक बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और एक H, और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये H और ये H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2 बना सकते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ ये H और ये H मिलकर क्या बना सकते हैं, H2, डिहाइड्रोजनेशन हो गया इसका। देखो यहाँ क्या बचा, CH2, यहाँ क्या बचा, CH3 कार्बन CH3, इस ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब बचा यहाँ सिर्फ और सिर्फ CH2, क्यों, ये H और ये H तो डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा चले गए, यहाँ बचा CH2, तो वही कंडीशन आ गई, CH2 मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये पहले फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होगा, किसमें होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड है वो किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। इसको यहाँ भी समझ सकते हैं, देखो एक डब्बे में ले सकते हैं, CH2 इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ये बनाया जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, इसमें ऑक्सीकृत हो गया। फिर इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीकृत हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, देखो CH2 था, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन थे, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है ही, और इसमें से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। देखो आपको खान ट्रिक से समझाता हूँ। ये क्या हो गया, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O CH3 तो चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, एक हाइड्रोजन ही, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा। अब यहाँ क्या बच गया, CH2, तो CH2 बच गया। CH2 का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 है, एक और एक 2, कार्बन कितना, एक, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। फिर आगे इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें हो जाएगा, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन निकलने की तो कोई संभावना है नहीं, तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो HC डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन अंदर आ गया हाइड्रोजन के, और H कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसलिए हमने यहाँ ये लिखा है, तो इसमें भी ऊपर वाले में भी ऐसे ही होगा, तो ऐसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो कीटोन बना है, कीटोन का ऑक्सीकरण हमने ऊपर देखा, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो कीटोन का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो आगे इस कीटोन का भी देख सकते हैं अपन।
तो इस एसीटोन है यानी कीटोन है, ऑक्सीकरण है, जो ऊपर वाली अभिक्रिया में होगा वैसे सेम हो जाएगा कि एक कम कार्बन का बन जाएगा एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा, जो कार्बन कम हुआ उस कार्बन का भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसको इस ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं ये फॉर्मिक अम्ल यहाँ कैसे आया। ठीक है, एसीटोन के साथ ये फॉर्मिक अम्ल कैसे आया इसको यहाँ आसानी से हमने समझा दिया है, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर अलग अलग उत्पाद का फॉर्मेशन या निर्माण।